नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं माघ पूर्णिमा के बारे में। क्यों है माघ पूर्णिमा इतनी ज़्यादा विशेष, और माघ पूर्णिमा के दिन आपको किन भगवान की आराधना करनी है और क्या उपाय करने हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे। ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए इस दिन मैं जो उपाय आप लोगों को बताऊंगी वो अवश्य ही करें। एक भी उपाय कोशिश करें कि आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि इस दिन धन के लिए भी महत्वपूर्ण दिन होता है। जो लोग धन के लिए परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन में जो लोग परेशान हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। और संतान से जो थोड़ा सा परेशानी झेल रहे हैं संतान की तरफ से, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी उपाय मैं बता रही हूँ उनको आप बिल्कुल शिद्दत से करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों है विशेष माघ पूर्णिमा, क्या होता है माघ पूर्णिमा के दिन और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो माघ पूर्णिमा माघ के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को ही हम माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करना, दान करना और जप करना विशेष विशेष फलदायी माना जाता है। माघ माह में चलने वाला जो ये स्नान होता है वो पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर के माघ पूर्णिमा पर खत्म हो जाता है। माघ के महीने में ऐसा कहा जाता है कि सारे देवलोक के देवी देवता पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण करके भ्रमण करते हैं पूरे माघ के महीने में, और प्रयाग में स्नान करते हैं। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन वो आखिरी बार प्रयाग में स्नान करके अपने देवलोक को वापस लौट जाते हैं। इसीलिए ये दिन बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा खास है। साथ ही साथ माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान गंगा जल में निवास करते हैं। तो इसीलिए आज के दिन स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और आज के दिन गंगा जल में स्नान करना, प्रयाग में स्नान करना आपके किसी भी दान पुण्य जो भी कुछ आप करते हैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी होता है सिर्फ इस जल में स्नान कर लेना। तो आप कोशिश करिए कि आप जल में प्रयाग में स्नान करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उससे स्नान करिए। आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने आपको प्रयाग में नहाने से या प्रयाग में स्नान करने से फल मिलेगा। तो माघ पूर्णिमा के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि मास का अंतिम दिन होता है, ये माघ के महीने का अंतिम दिन होता है। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, जैसा मैंने बताया कि पुण्यकारी है। तो आप अगर प्रयाग में नहीं है तो किसी भी नदी में, जो पवित्र नदियां हैं हमारी, किसी में स्नान कर सकते हैं तो अवश्य करिए। जब अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, प्रयाग में स्नान करते हैं, तो आपको सौभाग्य की, धन की, संतान की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का दिन हर किसी के लिए खास है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में परेशान हैं उनके लिए भी खास है, जो लोग संतान से की समस्याओं से परेशान हैं उनके लिए भी खास है, और जो लोग धन से संबंधित किसी भी कारण से परेशान हैं उनके लिए भी खास हो गए, क्योंकि आज के दिन हर परेशानियां आपकी समाप्त हो सकती हैं अगर आप पूरे दिल से विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें। इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन, शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस बार जो अद्भुत संयोग बन रहे हैं उनमें से पहला है कि इस दिन शोभन योग बन रहा है। शोभन योग के दिन चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में होगा। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ेगी। माघ पूर्णिमा वाले दिन अश्लेषा नक्षत्र है जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं। माघ पूर्णिमा पर रवि योग सुबह 6:53 से लेकर के 7:25 तक रहेगा। ये जो रवि योग है ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि देने वाला योग है। तो ये 3 योग तो पहले ही बन गए। शोभन योग, अश्लेषा नक्षत्र होना भी अपने आप में एक संयोग है, और जो सुबह रवि योग बन रहा है ये भी अपने आप में बहुत शुभ संयोग है। इस दिन आयुष्मान, सौभाग्य, रवि पुष्य और सर्वार सिद्ध योग का संयोग भी बन रहा है। एक ही दिन में इतने सारे संयोग का बनना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ है। इस शुभ संयोग में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। इसलिए मैं उपाय कुछ आपको बता रही हूँ, वो उपाय आप अपनी परेशानी के हिसाब से कर सकते हैं। इस दिन आप व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की विधि पूर्वक पूजा करिए। जल में अक्षत डालिए, सफ़ेद फूल डालिए, सफ़ेद चंदन डालिए और चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इस समय आप चंद्रमा
के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जिन लोगों का मन खराब रहता है, खुश नहीं रहता है, जिनके मन में नेगेटिविटी रहती है, अच्छे विचार नहीं आते हैं, उन लोगों को ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा उपाय, आप इस दिन सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें बताशे का, मखाने की खीर का, दूध से बनी सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य ही करना है। इससे आपके धन लाभ के योग अवश्य ही बनते हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ, कनक धारा स्तोत्र लक्ष्मी माता का पाठ है, जिससे धन के योग निश्चित तौर पर बनने शुरू हो जाते हैं। इसका पाठ करना आप कल के दिन ना भूलें। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप दूध, चावल, सफ़ेद वस्त्र, सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र हुआ, परफ्यूम हुआ और सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री आप दान कर सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। इससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अचानक कहीं से आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको वहां से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन जब देवी देवता पृथ्वी पर सारे देवी देवता पृथ्वी पर हैं और वापस लौट रहे हैं, विष्णु जी जल में प्रवेश करके बैठे हैं, तो आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग पृथ्वी लोक में रहकर पृथ्वी में अपने देवी देवताओं से जो कुछ भी मांगेंगे, उनके लिए जो प्रार्थनाएं, उनके लिए जो पूजाएं करेंगे, खाली नहीं जाने वाली हैं, वे अवश्य ही सुनेंगे। इसलिए अगर आप लोग नहीं प्रयाग में स्नान कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग गंगा जल में जरूर अपने स्नान के पानी में डालिए, आपको उसी तरह से फल की प्राप्ति होगी। और जो भी उपाय मैंने बताए हैं उनको बहुत मन से, बहुत विश्वास के साथ करिए। आपको शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। शिव जी की पूजा वैसे तो मैं रोज़ करने को आप लोगों को सबको बोलती हूँ, इस दिन भी आपको ये नहीं छोड़ना है। शिव जी की पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि शिव जी के सर पे ही चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा की पूजा करेंगे आप लोग जब शाम के, तो सुबह पहले आपको शिव जी की पूजा तो करनी है। लक्ष्मी माता की पूजा जब आप शाम को कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको तुलसी के पौधे में दिया लगाना ही। हो सके तो कल अपने दरवाजे में, घर के दरवाजे के बाहर 2 दिए, 2 दीपक घी के अवश्य प्रज्वलित कर दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। भगवान को पृथ्वी लोक से देवलोक में विदा देने के लिए हम जितना कर पाएं उतना हमारे लिए कम है। तो हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चीज़ें कर पाएँ, पूजा पाठ कर पाएँ, मंत्र जाप कर पाएँ और अच्छे से भगवान को विदा कर पाएँ। तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, इनको करिए, अवश्य करिए। जो लोग किसी भी तरह की परेशानी में हैं, अवश्य उनको इससे मुक्ति मिलेगी। विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। जिन लोगों की धन की बहुत ज़्यादा परेशानी है, कर्जा भी ले रखा है, उन लोगों को कल के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे उनको कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। तो आप लोग ये उपाय करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, आगे लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अगर किसी चीज़ से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो उनको भी इससे थोड़ी मदद मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।